So today we are going to start with the second topic of the chapter arithmetic progressions, that is nth term of an AP. So इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि अगर आपको कोई भी एक सीक्वेंस दिया है 1 2 not 2 I should say, suppose the sequence is 1 4 7 10 and so on, और वो आपको कहते हैं कि इस AP का आप हमें 10th टर्म निकाल के बताओ. सो पहले आप सारे टर्म्स निकालोगे और फिर 10th, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है. तो nth टर्म ऑफ AP यानी कि कोई भी टर्म जब हमें AP का निकालना है तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसको यूज़ करके जो है हम nth टर्म ईज़िली निकाल सकते हैं. सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN टर्म्स की एक AP सिलेक्ट कर ली है, जिसमें फ़र्स्ट टर्म जो है वो A1 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो D है, यानी कि हमने एक जनरल AP ले ली है. सो सेकेंड टर्म ऑफ द AP क्या होता है, वो होता है A प्लस D, यानी कि इसमें जो है A2 वो है A प्लस D. सो A प्लस D को हम लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D. 2 माइनस 1 इज़ 1, सो वो A प्लस D ही बन जाएगा. सिमिलरली अगर हम थर्ड टर्म को देखें तो A3 जो होगा वो होगा A प्लस 2D, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D. सिमिलरली फोर्थ टर्म होगा A प्लस 3D, सो हम उसको लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D. तो आपने देखा होगा कि जो सेकंड टर्म है उसमें A प्लस D है, थर्ड टर्म में A प्लस 2D है. तो हम जो टर्म निकालते हैं, जो D के साथ हम नंबर यूज़ करते हैं, वो उससे एक लेस यूज़ करते हैं. और अगर आप ये पैटर्न ऑब्ज़र्व करो जिसमें है A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, फिर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, मतलब A2 जो है वो A प्लस 2 माइनस 1 है, A3 जो है वो है A प्लस 3 माइनस 1, A4 जो है वो है A प्लस 4 माइनस 1. तो सिमिलरली AN क्या होगा, A प्लस N माइनस 1. सो द nth टर्म ऑफ द AP विद फर्स्ट टर्म A and common difference D is given by AN is equal to A plus N minus 1 into D. So A plus N minus 1 into D जो है ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया nth टर्म निकालने का, जिसमें n जो होगा वो उस टर्म की नंबर होगी जो हमें निकालना है. सो अब हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके AP का किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. अब यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, AN is also called the general term of an AP. If there are m terms in the AP, then AM represents the last term which is sometimes also denoted by L. तो AN जो होता है उसे हम जनरल टर्म ऑफ द AP भी बोलते हैं, और अगर AP में जो है वो m टर्म्स हैं तो AM जो होगा वो उस AP का लास्ट टर्म होगा, और उसको हम कभी कभी L से भी डिनोट करते हैं. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12 एंड सो ऑन. सो हम इसे अब सॉल्व करके देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में हमारे को ये AP दी है 2 7 एंड 12, और हमें 10th टर्म निकालने को बोला है. तो जब उन्होंने हमें 10th टर्म निकालने को बोला है तो मेरे पास n की वैल्यू जो है वो 10 है, और इस AP का जो फर्स्ट टर्म है यानी कि A वो क्या है 2, और D जो है वो क्या होगा, D हम कैसे निकालते थे, बाद वाले टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करने हैं, यानी कि 7 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 5. तो 5 जो है वो मेरे पास D हो जाएगा यहाँ पे. सो अभी हमने पढ़ा AN टर्म का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. सो मेरे को A10 निकालनी है, तो A10 विल बी A दैट इज़ 2 प्लस N माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1 इंटू D. D क्या है 5. तो A10 क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 5 45 विच इज़ 47. तो जो मेरे पास 10th टर्म होगी इस AP की वो होगी 47. तो अब आप देख सकते हो कि इस फॉर्मूला से हम कितना इजीली जो है वो कोई भी टर्म AP की फाइंड आउट कर सकते हैं.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने हमारे को बोला विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज़ -81। तो इसमें हमारे को उन्होंने टर्म दे दी -81 और हमसे पूछा है कि ये कौन सी टर्म है, यानी कि इसमें हमारे को n की वैल्यू निकालनी है। और सेकंड उन्होंने पूछा है ऑल्सो इज़ एनी टर्म ज़ीरो, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो इन्होंने हमसे पूछा, सबसे पहला पार्ट इस क्वेश्चन का है कि -81 जो है वो कौन सी टर्म है AP की, यानी कि n निकालना है। और सेकंड क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ज़ीरो जो है वो इस AP की टर्म है और हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमारे को ये AP दी है और AN टर्म बता दी है -81 है, हमारे को n की वैल्यू निकालनी है। सो A यहाँ पे मेरे पास क्या है, वो है 21। D जो होगा वो क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 18 -21 विच विल बी -3। सो मेरे पास D भी आ गया है एंड A भी आ गया है। मैं D को यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। सो D हमारे पास क्या आ गया है, -3। सो AN हमारे पास क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D। सो AN की वैल्यू हमारे पास -81 है, A मेरे पास 21 है, प्लस n-1 इंटू -3। सो ये बन जाएगा मेरे पास -102 इज़ इक्वल टू n-1 इंटू -3। दिस माइनस गोज़ ऑफ और n-1 आ जाएगा इक्वल टू 34 और n की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 35, यानी कि -81 जो है वो 35th टर्म है इस AP की। -81 जो है वो 35th टर्म है मेरे पास इस AP की। अब सेकंड क्वेश्चन उन्होंने जो हमसे इसमें पूछा था वो ये था कि क्या ज़ीरो जो है वो इस AP की टर्म है। अब हम इसमें चेक कर लेंगे कि ज़ीरो जो है वो क्या इस AP की कोई भी टर्म होगी। अगर तो आंसर हमारा फ्रैक्शंस में आता है तो मतलब वो नहीं होगा n, और अगर वो एक होल नंबर में आता है तो मतलब वो इस AP का पार्ट होगा। सो A जो है वो मेरे पास 21 है, D हमने कैलकुलेट किया था -3, और इस बार जो मेरे पास AN की वैल्यू है यहाँ पर वो -81 ना होकर मेरे पास है 0। सो AN इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, 0 विच इज़ इक्वल टू 21 प्लस n-1 इंटू 3, आई एम सॉरी -3, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -3। सो -21 इज़ इक्वल टू n-1 इंटू -3, माइनस माइनस गोज़ ऑफ, n-1 इज़ इक्वल टू 7, n इज़ इक्वल टू 8। तो n एक होल नंबर आ रहा है, यानी कि जो 8th टर्म है इस AP की वो हमारे पास 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें क्या दिए, डिटरमाइन द AP हुज़ थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7th टर्म इज़ 9। उन्होंने हमारे को बोला कि हमने AP बतानी है जिसका थर्ड टर्म जो है वो मेरे पास 5 है और 7th टर्म जो है वो 9 है। तो इसमें हमारे को AP बनानी है कि वो क्या होगी। सो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया है कि A3 यानी कि थर्ड टर्म जो है वो D है। थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। सो D के साथ जो हम नंबर लेते हैं वो हम उस टर्म से एक कम लेते हैं। सो A3 क्या होगा, A प्लस 2D जो है 8, ऑल राइट। और A7 को हम क्या लिख लेंगे फिर, A प्लस 6D, क्योंकि एक नंबर हम कम लेते हैं विच विल बी इक्वल टू 9। सॉरी इस क्वेश्चन में हमारे को A3 जो है वो 5 गिवन है, आई एम सॉरी। A3 जो है वो यहाँ पर 5 आएगा हमारे पास।
अब हम इन्हें सिंपल लीनियर इक्वेशंस की तरह सॉल्व कर लेंगे। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। -4d इज़ इक्वल टू -4। सो d हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर जब हम d की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लेस करेंगे, सो मेरे पास क्या बनेगा, a + 2 = 5, जिससे कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। अब जब हमारे को a भी पता लग गया है और कॉमन डिफरेंस भी पता लग गया है, तो हम AP जो है वो ईज़िली लिख सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 3, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, और d की वैल्यू है हमारे पास 1। सो अब हम AP लिखते हैं, फर्स्ट टर्म 3, तो सेकंड टर्म क्या होगा, जब कॉमन डिफरेंस 1 है तो हम ऐड कर देंगे 1, 4, फिर 4 + 1 5, 5 + 1 6, 7 एंड सो ऑन। तो ये जो है ये हमारी AP हो जाएगी। बस इन क्वेश्चंस में आपने क्या ख्याल रखना है कि जो A3 होगा वो A + 2D होगा, यानी D के साथ जो नंबर आएगा वो N से एक लेस होकर आएगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था AN का, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। AN का हमने फॉर्मूला निकाला था A + n - 1 × D। सो A अगर मैं 3 लूँ तो A + 3 - 1 × D। सो A3 क्या आ जाएगा, A + 2D। सो देखो, इसलिए हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और इसको हम यूज़ कर भी लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमें दिया है। चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17 एंड 23। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि 301 जो है वो क्या इस AP की टर्म होगी। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमारे को ये AP गिवन है और हमारे को चेक करना है कि 301 जो है क्या वो इस AP की टर्म होगी। सो इसमें मेरे पास A की वैल्यू क्या है 5 और D की वैल्यू क्या है 11 - 5 यानी कि 6। सो AN इज़ A + n - 1 × D। AN मेरे पास है 301 विच इज़ इक्वल टू 5 + n - 1 × 6। तो हमें यही कैलकुलेट करना है कि क्या ये जो है इस AP की टर्म होगी या फिर नहीं होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 301 इज़ इक्वल टू 5 + 6n - 6। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 302 इज़ इक्वल टू 6n, और n की वैल्यू आ जाएगी 302/6 विच विल बी 151/3। सो अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास n की वैल्यू आ रही है 151/3, ये फ्रैक्शनल है, और मैंने आपको बताया था कि n जो है वो एक पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए या फिर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 151/3 आ रहा है, यानी कि हमारे पास जो आंसर है वो फ्रैक्शंस में आ रहा है। तो 301 जो है वो इस AP की टर्म हमारे पास नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। मतलब हमने देखना है कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें था कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। सो 2 डिजिट नंबर्स कहाँ से होंगे, 10 से लेके 99 तक के नंबर्स जो हैं वो हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स में आ जाएंगे। सो हम सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, या 10 फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है पर ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 नहीं है, 12 यस 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो हमारी जो AP का फर्स्ट टर्म होगा यानी कि A जो होगा उसको हम 12 ले लेंगे। अब उन्होंने बोला कि वो डिविजिबल बाय 3 है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और AN यानी कि लास्ट मतलब टर्म हमारे पास क्या होगी जो 3 से डिविजिबल है,
अब 2 डिजिट नंबर्स जो है वो 99 तक हैं, तो क्या 99 3 से डिविजिबल है? यस। तो लास्ट टर्म हमारे पास जो हो गई वो हो गई 99। अब हमारे को क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हमारे को n की वैल्यू निकालनी है कि क्या n की वैल्यू है, यानी कि कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। सब हम यहाँ पे लिखेंगे an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। ऑलराइट, अब हम आगे क्या करेंगे इसमें? an क्या है मेरे पास? 99, a कितना है? 12 प्लस n-1 इंटू 3, सो ये आ गया 87 इज़ n-1 इंटू 3 एंड n-1 इज़ इक्वल टू 29, सो n आ गया मेरे पास 30। यानी कि 30 टर्म्स मतलब 32 डिजिट नंबर्स हैं मेरे पास, 32 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बारी। फर्स्ट टर्म हमें कैसे निकालनी है? अब उन्होंने 2 डिजिट नंबर बोले हैं, तो 2 डिजिट नंबर्स 10 से स्टार्ट होते हैं, सो 10 नॉट डिविजिबल, 11 नॉट डिविजिबल। अब 12 जो है वो डिविजिबल है, तो वो हमारे पास हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। और कॉमन डिफरेंस तो 3 ही होगा क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है। और लास्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99, और 99 भी 3 से डिविजिबल है, तो an हमने 99 ले लिया। फिर सिंपल हमने इस फॉर्मूला को यूज़ करा और हमने n की वैल्यू निकाल ली। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 10 7 4 -62। तो इस क्वेश्चन में हमारे को पीछे से 11th टर्म फाइंड करनी है AP की, वो क्या होगी। सो इस क्वेश्चन में हमारे को ये AP दी हुई है और हमारे को जो है वो इसका 11th टर्म पीछे से निकालना है, यानी कि इससे हमारे को बैकवर्ड्स चलना है और 11th टर्म निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमारे को निकालना पड़ेगा कि टोटल टर्म्स जो हैं वो AP में कितनी हैं। सो इस क्वेश्चन में A मेरे पास कितना है? 10 है। D मेरे पास कितना होगा? 7 - 10 विच विल बी -3, और an जो है वो क्या होगा? -62। सो हम an का फॉर्मूला लगा देंगे। an इज़ a प्लस n-1 इंटू d -62 फॉर वाइल -62 is 10 plus n-1 इंटू -3। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -72 इज़ n-1 इंटू -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और n-1 की जो मेरे पास वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 24। तो n जो है वो आ गया 25, यानी कि इस AP में जो टर्म्स हैं वो मेरे पास 25 टर्म्स हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? अब हमने नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास वैल्यू आ गई, n जो है वो मेरे पास 25 आ गया, ठीक है। AP में जो A था वो मेरे पास क्या, AP जो मेरे पास थी मैं उसे दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ। AP थी हमारे पास 10 7 4 अप टू -62। अब हमारे को जो 11th टर्म है वो बैकवर्ड्स निकालनी है, तो अब हमारे पास A जो होगा वो -62 होगा। सो A इस केस में मेरे पास -62 है, N जो है वो मेरे पास 25 है, और D जो है वो इस केस में क्या है? मेरे पास -3 है।